अ, जैसे कि आप एंगुलर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो बेसिक से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर मैंने एंगुलर के रिगार्डिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है जो कि आपको एंगुलर समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये पूरा वीडियो हिंदी में है और आप इसको हिंदी में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एंगुलर के बारे में। और इसके ऊपर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं जो इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस वीडियो में मैं एंगुलर के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और ये एंगुलर की सीरीज़ है, आप इसको पूरी तरीके से देखिए। पूरी बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज मैंने लॉन्च की है तो इसके अंदर आप बहुत सारे फीचर्स एंगुलर के सीखेंगे, वो भी एंगुलर की वेबसाइट डॉक को फॉलो करके। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं एंगुलर क्या है। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एंगुलर, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कि एंगुलर एक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसे गूगल ने बनाया है। तो एंगुलर एक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलप करने का एक फ्रेमवर्क है और एक प्लेटफॉर्म भी है जिसको गूगल ने बनाया है और गूगल ही उसको मेंटेन करता है। यह HTML, CSS और टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके तेज, सुरक्षित और स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। तो एंगुलर पूरी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है, HTML का इस्तेमाल करता है, CSS का इस्तेमाल करता है जो कि फास्ट वेब एप्लीकेशन बनाने में हमें मदद मिलती है। तो सरल शब्द में अगर बात करें तो एंगुलर एक ऐसा टूल है जिससे हम बड़ी और प्रोफेशनल वेबसाइट या वेब ऐप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया एंगुलर के बारे में, आप इतना ही बोल दिए तो समझ जाएगा इंटरव्यूअर को। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा फोकस इंटरव्यू के ऊपर ना करते हुए या ज़्यादा फोकस हम अंडरस्टैंडिंग पे करेंगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छी तरीके से ताकि हम कौन से भी सवाल का आंसर बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एंगुलर किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो बात सीखनी ज़रूरी है। अगर कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो उसका यूज़ किस लिए होता है, कौन सी चीज़ बनाने के लिए होता है, ये बात तो हमें सीखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एंगुलर का उपयोग आप इन कामों के लिए कर सकते हैं। ओके, तो उसमें क्या क्या एंगुलर चीज़ें आप कर सकते हैं। आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं एंगुलर के अंदर यूजिंग एंगुलर। आप डैशबोर्ड एडमिन पैनल बना सकते हैं एंगुलर ऐप का इस्तेमाल करके। ई-कॉमर्स जैसी वेबसाइट आप बना सकते हैं एंगुलर का इस्तेमाल करके। ERP, CRM जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आप डेवलप कर सकते हो एंगुलर की मदद से। रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हो जैसे कि चैट ऐप है जो कि रियल टाइम आप उसके अंदर डेटा प्रोसेस कर सकते हो। लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं आप उस बड़े बड़े एप्लीकेशन को भी बना सकते हो एंगुलर की मदद से। तो इन शॉर्ट एंगुलर एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क है जो कि आपको फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है, आपको पूरी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब एंगुलर क्यों इतना लोकप्रिय है। अब एंगुलर की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ रही है। मार्केट में एंगुलर डेवलपर चाहिए कंपनी को जो उनके एप्लीकेशन को डेवलप कर सके, बना सके। तो यहाँ पे एंगुलर लोकप्रिय क्यों है, इतना फेमस क्यों हो रहा है। गूगल द्वारा मेंटेन होने की वजह से ये बहुत विश्वसनीय और लंबे समय तक चलने वाला फ्रेमवर्क है। तो गूगल एक बहुत ही ऑथेंटिकेट कंपनी है, वो हमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है और एंगुलर गूगल द्वारा बनाया गया है, गूगल उसको मेंटेन करता है। तो जो भी चीज़ गूगल द्वारा बनाई जाती है तो वो एक विश्वसनीय होती है और उसको मेंटेन गूगल करता है, तो इसके ऊपर एक ट्रस्ट होता है और टेक्नोलॉजी भी बेस्ट होती है। तो ये एक वजह है कि गूगल इसको मेंटेन करता है, एंगुलर को गूगल चलाता है, तो इसलिए ये बहुत लोकप्रिय है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एंगुलर की मुख्य खूबियाँ जिसको हम की फीचर्स बोलते हैं। अब एंगुलर की कौन सी की फीचर्स है जो कि हम एंगुलर एप्लीकेशन एंगुलर यूज करने के लिए वो फीचर्स का इस्तेमाल, मतलब वो फीचर को हम कंसिडर करके एंगुलर चूजते हैं एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अब उसके क्या क्या फीचर है। सबसे पहला फीचर है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो एंगुलर में हर UI हिस्सा एक कंपोनेंट होता है। तो एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर जो भी हम UI डिज़ाइन करते हैं, एप्लीकेशन के पार्ट्स बनाते हैं छोटे छोटे, तो वो पार्ट्स कंपोनेंट्स होते हैं।
एंगुलर के अंदर। तो इससे कोड साफ, रीयूजेबल और मेंटेन करना आसान होता है। तो एंगुलर के एप्लीकेशन को हम कंपोनेंट वाइज ब्रेक डाउन कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम एप्लीकेशन को डेवलप करके उसको मर्ज करके बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये एंगुलर का पहला फीचर है जो कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर एंगुलर क्या करता है, फॉलो करता है। नाउ सेकंड चीज़ है यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट। अब यहाँ पे एंगुलर पूरी तरह टाइपस्क्रिप्ट पर आधारित है। इससे कोड सुरक्षित, एरर फ्री और पावरफुल बनता है। अब ये जो टाइपस्क्रिप्ट है, ये टाइपस्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है और एंगुलर पूरा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है और ये पूरा टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ये एप्लीकेशन को डेवलप करता है। तो टाइपस्क्रिप्ट एक सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही उसने टाइप इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो जो भी एरर्स आते, जो भी हम डेवलपमेंट करते तो सारे एरर हमें डेवलपमेंट टाइम में ही क्या डिटेक्ट होते हैं ताकि रन टाइम में कुछ प्रॉब्लम ना आ सके। तो ये एक एंगुलर का बहुत बड़ा फीचर है। उसके बाद है 2-वे डेटा बाइंडिंग। ये बहुत ही अच्छा फीचर है एंगुलर का। यूआई और डेटा अपने आप अपडेट होते रहते हैं, आपको एक्स्ट्रा कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो भी आप यूआई बनाते हो एंगुलर के अंदर, यूआई के अंदर जो डेटा प्रिंट करते हो उसको मॉडल बोलते हैं। वो डेटा और जो भी लॉजिक आपने यूज़ किया है वो डेटा एक दूसरे के साथ सिंक होता है, अपडेट होता है ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली अपडेट होने की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़ता है। एंगुलर डेटा अपडेट करने के लिए एक्स्ट्रा कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये एक आईओसी प्रिंसिपल यूज करता है एंगुलर, इसी को इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो एंगुलर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम होती है कि जो भी डिपेंडेंसी हमारे एप्लीकेशन को चाहिए तो एंगुलर वो डिपेंडेंसी हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम डायरेक्टली हमारे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, ना कि डिपेंडेंसी क्रिएट करें। तो जो भी डिपेंडेंसी है क्रिएट करने का काम एंगुलर इंजेक्टर करता है और एंगुलर ही सारी चीज़ें मैनेज करता है और हमें जब चाहे तब वो डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है। उसके बाद राउटिंग सिस्टम, मल्टीपल पेज को बिना रिलोड के स्मूथ चलाया जाता है। तो जो भी हमारा एप्लीकेशन बनता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है एंगुलर के अंदर, और बहुत बड़ा एप्लीकेशन होने की वजह से बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो हम पूरा पेज बिना रिलोड किए पूरा पेज बिना रिलोड किए बिना हम जो चाहे वो पोर्शन क्या कर सकते हैं, हम राउटिंग के थ्रू जो उस कंपोनेंट को हम लोड कर सकते हैं। तो राउटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। राउटिंग का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे एंगुलर के कंपोनेंट जो बनाए हैं हमने, उसको हम अलग अलग तरीके से यूआरएल पाथ से लोड कर सकते हैं। उसके बाद ये पावरफुल CLI कमांड लाइन टूल। तो एंगुलर हमें CLI प्रोवाइड करता है जिसको कमांड लाइन टूल कहा जाता है। ये कमांड से पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। तो ये टूल हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कमांड्स प्रोवाइड करता है। इस कमांड का इस्तेमाल करके हम एंगुलर एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन के अंदर फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम पावरफुल CLI की मदद से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एंगुलर प्रोवाइड करता है हमें। उसके बाद बिल्ट इन HTTP क्लाइंट, बैकएंड API इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो एंगुलर के अंदर अगर आपको सर्वर को कॉल करना है, ये सर्वर API को कॉल करना है, तो आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। एंगुलर ने खुद बिल्ट इन HTTP क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड की है, उसका इस्तेमाल करके आप बैकएंड जो भी सर्विसेज है, APIs है, REST APIs है, उसको आप कॉल कर सकते हो बैकएंड सर्वर को। यहाँ पे एनिमेशन सपोर्ट, प्रोफेशनल लेवल एनिमेशन आसानी से बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है एंगुलर के अंदर। फॉर्म हैंडलिंग, टेम्पलेट ड्रिवन एंड रिएक्टिव फॉर्म। तो एंगुलर हमें दो तरीके के फॉर्म प्रोवाइड करता है, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म प्रोवाइड करता है। फॉर्म वैलिडेशन बहुत इफर्टलेस हो जाता है अगर हम फॉर्म हैंडलिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं एंगुलर के अंदर तो हमें फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो तरीके के फॉर्म होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव फॉर्म और एक होता है हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। तो वो हर एक फॉर्म का अपना एक पर्पज़ होता है। तो आप मिनिमम इफर्ट में फॉर्म को वैलिडेशन दे सकते हो, उसको वैलिडेट करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर है एंगुलर का। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी।
एंगुलर में सिक्योरिटी फीचर पहले से बिल्ट इन होते हैं। तो एंगुलर इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है फ्रंट एंड में, ताकि हमारे एप्लीकेशन हैक ना हो सके और हमारे एप्लीकेशन की सिक्योरिटी ब्रेक ना हो सके। इसलिए एंगुलर उसका ख्याल रखता है। उसके लिए हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, कोड प्रोवाइड करता है, ताकि हम उसका यूज़ करके सिक्योरिटी फीचर को इम्प्लीमेंट करें अच्छे तरीके से। तो एंगुलर कैसे काम करता है? तो एंगुलर मेनली कंपोनेंट होता है, एंगुलर के अंदर टेम्पलेट होता है और सर्विसेज प्लस मॉड्यूल पर चलता है। तो एंगुलर की ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे कंपोनेंट, टेम्पलेट, सर्विस, मॉड्यूल, इसके आधार पर एंगुलर चलता है। तो कंपोनेंट होता है स्क्रीन पर दिखने वाला जो हिस्सा होता है, उसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं, जिसके अंदर HTML पार्ट होता है जो कि UI यूज़र इंटरफेस के फॉर्म में होता है, जो कि यूज़र उसको देख सकता है। सर्विस के अंदर हम बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं जो कि बैकएंड में काम करती है एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। और मॉड्यूल जो होता है वो पूरी ऐप को ऑर्गेनाइज करने वाला एक कंटेनर होता है, जो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको मैनेज करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है सारी चीज़ें, उसी को मॉड्यूल कहा जाता है। तो ब्राउज़र में चलते समय एंगुलर इन पार्ट को कंबाइन करके एक पावरफुल एप्लीकेशन बनाता है। तो जैसे हम ब्राउज़र के ऊपर एंगुलर एप्लीकेशन चलाते हैं, तो एंगुलर क्या करता है, जो भी हमारा कोड है एंगुलर में लिखा हुआ, उसको एक मॉड्यूल में ट्रांसलेट करता है, जो कि जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल में ट्रांसलेट होता है, और फिर उसको जावास्क्रिप्ट के तौर पे चलाता है ना। उसके बाद एंगुलर वर्जन की जानकारी। अभी हम एंगुलर वर्जन की जानकारी देते हैं। तो एंगुलर JS जो 2010 में आया था वो पुराना वर्जन है। उसके बाद एंगुलर 2 आया था, तो 2 से लेकर एंगुलर 17 तक मॉडर्न वर्जन आए हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट एंगुलर वर्जन 21 चल रहा है, जो कि angular.io वेबसाइट के ऊपर दिखाया गया है। आज की डेट में हम एंगुलर 17 लेटेस्ट पर काम करते हैं। तो मैक्सिमम कंपनीज एंगुलर 17 तक काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनी है जो एंगुलर 17 के पीछे चाहे एंगुलर 14 तक काम करती है। लेकिन एंगुलर 21 ये नया वर्जन 2025 में लॉन्च हुआ है। अभी एंगुलर का उपयोग क्यों करें, तो इसका बेनिफिट क्या है? तो कोई भी चीज़ हमें इस्तेमाल करने से पहले हमें इसका उपयोग पता होना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है। अगर बेनिफिट हमें उसका मिलता है तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब एंगुलर हम क्यों यूज़ करें? तो पहला बेनिफिट है गूगल का सपोर्ट है, हमें गूगल सपोर्ट करता है एंगुलर के लिए। जो भी आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर डिफ़िकल्टीज आती है, गूगल फॉर्म्स होते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। एंगुलर की डॉक्स वेबसाइट है, ट्यूटोरियल्स है, तो ये सारी चीज़ें गूगल का एक सपोर्ट होता है, जो गूगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंटरप्राइज लेवल फ्रेमवर्क, गूगल एक एंटरप्राइज लेवल फ्रेमवर्क है, जिसका मतलब आप बहुत बड़ा एप्लीकेशन एंगुलर के अंदर बना सकते हो, एक प्रोडक्ट बना सकते हो। लार्ज कम्युनिटी एंगुलर की, तो आपको बहुत सारे लोग एंगुलर के से जुड़े हुए हैं एक साथ, जो कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन है, राउटिंग, स्टेट मैनेजमेंट, फॉर्म, API ऑल इंक्लूड। तो एंगुलर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इटसेल्फ। इसके लिए कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद परफॉर्मेंस बहुत ही हाई देता है एंगुलर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है एंगुलर के अंदर। तो ये एंगुलर के कुछ बेनिफिट्स है जो कि हम एंगुलर को यूज़ करने के लिए ये काफ़ी है। अब एंगुलर कौन लोग एंगुलर सीखते हैं? हमें एंगुलर सीखना है तो कौन से लोगों को एंगुलर सीखना चाहिए या फिर सीखते हैं? जैसे कि वेब डेवलपर है वो एंगुलर सीखते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स है वो एंगुलर सीखते हैं, फुल स्टैक डेवलपर है जो फ्रंट एंड सीखने में एंगुलर को सीखते हैं, स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर MNC इंटरव्यू वो भी एंगुलर सीखते हैं, फ्रीलांसिंग जो स्केलेबल वेब ऐप बनाना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए भी लोग एंगुलर के अंदर ऐप बनाने के लिए एंगुलर को सीखते हैं। तो अगर बात करें एक लाइन में हम एंगुलर का पूरा सार डिफाइन करें तो एंगुलर एक पावरफुल, फास्ट और स्केलेबल फ्रेमवर्क है जिससे आप प्रोफेशनल वेब ऐप बना सकते हैं। तो ये हो गई एंगुलर के बारे में जानकारी। तो एंगुलर ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क हो चुका है नाउ डेज, और कंपनी में इसकी डिमांड अभी बहुत है और इसके ऊपर जॉब भी बहुत सारे अवेलेबल है एंगुलर के ऊपर, जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरी होती है। चाहे वे AI प्रोग्राम हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, अभी वेब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा
फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा वेब टेक्नोलॉजी पे ऊपर काम होता है, तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। बैक एंड में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करे, लेकिन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे एंगुलर बहुत बड़ा रोल निभाता है। और वेबसाइट आप एंगुलर के अंदर बना सकते हो, बहुत अच्छा वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। तो गाइज ये था एंगुलर का फर्स्ट लेक्चर, जहाँ से हम एंगुलर को स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे एंगुलर का सेटअप किस तरीके से करेंगे, प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, और उसके बाद हम एंगुलर के पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो गाइज अगर इस चैनल को पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको इसके बारे में कहना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।